अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस देख भी रहे होंगे, ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली मेम्बर्स में शामिल हो जाएं। आज हम आपको इमली की मीठी चटनी बनाना सिखा रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार है। और आप लोगों को जैसे पता है अभी रमज़ान भी आने वाले हैं तो बहुत इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो यह हम पहले से बना के रख लेंगे तो रमज़ान में बहुत काम आएगी। तो चलें बताते हैं कि किस तरह हम बनाएंगे। इमली की चटनी बनाने के लिए ये मीठी चटनी हम बनाएंगे, तो इसके लिए हमने इमली का पेस्ट लिया है। ये 1 कप के करीब है और ये देखें इतना गाढ़ा है, ये इतना गाढ़ा पेस्ट है। ये 1 कप के करीब इमली का पेस्ट है। इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। इसको हम मीठा गुड़ से करेंगे। गुड़ हम डाल देंगे, ये अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा मीठा कर लें। ये तकरीबन 50 ग्राम के करीब आप समझ लें गुड़ है। 1 कप में 50 ग्राम के करीब हम गुड़ डाल लें। इसमें डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, खुद ही घुलना शुरू हो जाएगा अभी। और हम जो ये मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे हम 1 फुल टीस्पून है ये। और पिसी मिर्चें डाल लें हम, ये भी 1 फुल टीस्पून है। मिर्चें नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई मिर्चें हैं, ये भी 1 टीस्पून है। ये 1 कप इमली का पेस्ट है हमारा, तो उसके हिसाब से हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। काला नमक है, ये 1/4 टीस्पून है। ये सफ़ेद ज़ीरा है जिसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है। इसको कूट के हमने, ये तकरीबन फुल 1 टीस्पून है। 2 टीस्पून चाट मसाला है। इन सब चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये सब चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसको हम ब्लेंडर में पीस लेते हैं ताकि जो थोड़ी हमारी कुटी हुई मिर्चें या ज़ीरे में थोड़ा बहुत दाने हैं तो वो बारीक पीस जाएंगे। ये देखें हमारे ये सब चीज़ें अच्छी तरह ब्लेंड हो गई हैं, बारीक पिस गया है। अब इसको हम थोड़ा चूल्हे पे पकाएंगे ताकि ये पकने के बाद बहुत अच्छी चटनी हो जाएगी और ये ख़राब नहीं होगी। बहुत देर तक 1-1.5 महीना हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें इसको अब चल के पका लेते हैं। अभी देखें एक स्टील का बर्तन लेंगे हम, उसमें जो हमने ये सब चीज़ें पीस के रखी थी वो डाल देंगे। अब इसके अंदर जो शक्कर मैंने डाली है, ये अपने गुड़ जो डाला है ये अपने हिसाब से डाला है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शक्कर या गुड़ किसी चीज़ का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। मिर्चें वगैरह बिल्कुल सही हैं, बहुत अच्छा है। बस मिठास अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है कैसी तो उसमें आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम इतनी देर पकाएंगे थोड़ा खूब अच्छी तरह उबाल आ जाए इसमें और ये थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा सा हो जाए। बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो जैसे हम दही बड़ों में चाट में डालते हैं तो थोड़ी पतली ही चटनी अच्छी लगती है। आप दही बड़ों की तरकीब हमारी, हमने मूंग की दाल के दही बड़े बनाए थे, उसमें ये डाली थी चटनी। आप देखिएगा बहुत मज़ेदार लगता है उसमें। आप मूंग की दाल के दही बड़े बनाइएगा, उसमें चटनी डालिएगा तो बहुत अच्छी लगेगी। ये जो आपको हल्के से दाने नज़र आ रहे हैं बुरे नहीं लगते। जब चटनी पक जाएगी, अच्छी गाढ़ी हो जाएगी तो दाने आप थोड़े थोड़े से मिर्चों के अच्छे लगते हैं इसमें नज़र आते हुए। तो इसलिए मैं थोड़ी कुटी हुई मिर्ची डालती हूँ ताकि ये दाने नज़र आए, तो इससे चटनी ज़रा अच्छी खूबसूरत लगती है। ये देखिए अभी बहुत अच्छी तरह इसमें उबाल आ गए, पकते हुए 3-4 मिनट हो गए, अच्छी खासी गाढ़ी भी हो गई। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है हमें इसको, बस ये अभी ठंडी होगी तो और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, बस इतनी ही गाढ़ी काफ़ी है ये चटनी। इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, मज़ा भी बहुत अच्छा होगा। ज़ीरा और जो काला नमक हमने डाला है उससे हाजमे वाली भी है। और मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मीठा भी अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप गुड़ या शक्कर जो भी चीज़ चाहें डाल सकते हैं। देखें इसकी इतनी गाढ़ी चटनी जो होती है सही रहती है बिल्कुल। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठंडी हो जाएगी तो हम इसको, अभी इतनी सारी है ज़ाहिर एक दफ़ा में तो नहीं खाई जाएगी, तो हम इसको थोड़े थोड़े पोर्शन करके और इसको फ्रीज़ कर लेंगे। अगर आप चाहें तो थैलियों में पैक कर लें, चाहें तो आपके पास अगर छोटे कप्स जो आते हैं चटनियों के वो हैं तो उनमें पैक करके और फ्रीज़र में रख दें।
ये देखें हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। ये अब ठंडी हो जाएगी तो ये हमने पहले बनाई थी, इसको हमने इतनी बड़ी बड़ी थैली में डाल दिया कि जैसे हम एक दफ़ा निकालेंगे तो हमारे दही बड़े, छोले जो कुछ भी हैं उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये फ्रीज़ हुई हुई हैं और ये फ्रीज़ करके तो आप 2-3 महीना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह आप बना लें, ज़्यादा चटनी बनाएं और उसको कोई सी भी चटनियाँ अभी और जो हमने 2 चटनियाँ बनाई हैं वो भी आप बनाएं, उनको फ्रीज़ कर दें थैलियों में करके, या अगर आपके पास छोटे छोटे जो बाउल्स आते हैं उनके अंदर आप डाल के ढकना लगा के फ्रीज़ कर दें। थैलियों से ये होता है कि जगह ज़रा कम खर्च होती है और जो हम छोटे चटनियों के बोल जो होते हैं उनमें डालते हैं तो उनसे जगह ज़्यादा घिरती है। तो इस तरह करके इन सब का आप एक थैली में भर लें और उसके ऊपर लिख दें मीठी चटनी और उसको रख दें। फिर आप बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ेदार चटनी तैयार होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे पहली दफ़ा हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।